नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कहानी पॉडकास्ट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ऋचा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पौराणिक कहानी। भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए रचा कौन सा माया जाल, आइए जानते हैं। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंचे। वह गुफा उन्हें देवलोक के समान लगी। नारद जी ने वहां अपनी धुनी रमा दी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देखकर भगवान इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं इंद्रलोक का सिंहासन उनसे छिन न जाए। इंद्रदेव ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। कामदेव के अनेक प्रयास के बाद भी नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। कामदेव को लगने लगा कि नारद जी उन्हें श्राप दे देंगे, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि ने कामदेव को क्षमा कर दिया। तो नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। शिव जी ने कहा, आपने जो बातें मुझे बताई, यह बात आप भगवान विष्णु से मत कहिएगा, क्योंकि शिव जी को पता था कि अगर विष्णु भगवान को नारद जी के अहंकार के बारे में पता चल गया तो वह उन्हें अवश्य दंड देंगे। परंतु नारद जी तो अहंकार में चूर थे। वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने कामदेव को विफल करने का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुना दिया। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। उन्होंने नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए एक लीला रची। उन्होंने नारद जी के रास्ते में अपनी माया से एक भव्य नगर का निर्माण किया। उस नगर का राजा शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। वह अपूर्व सुंदरी थी। राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें अनेक राजकुमार आए थे। नारद जी नगर में पहुंचे और राजा शीलनिधि से मिले। वहां उन्होंने विश्वमोहिनी को देखा। उसके रूप पर मंत्रमुग्ध हो गए। नारद जी अपना वैराग्य भूल चुके थे और वह विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। नारद जी ने भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगा जिससे विश्वमोहिनी उन्हें पसंद कर ले। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, और वह अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी का मुंह बंदर का बना दिया। जब नारद जी स्वयंवर में पहुंचे तो विश्वमोहिनी ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा और दूसरे राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी को क्रोध आ गया। उसी समय शिव जी के दो गण ने उनका उपहास करते हुए कहा, ऐसे मुख को तो कोई दासी भी न देखे, जरा जल में अपना मुख तो देखिए। नारद जी ने जब अपना मुंह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शिवगण को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और वह भगवान विष्णु से मिलने निकल गए। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। उनके साथ विश्वमोहिनी और माता लक्ष्मी भी। नारद जी भगवान विष्णु की माया को समझ गए, परंतु क्रोध के कारण उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। आज जिस तरह मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर एक स्त्री के वियोग में तड़पेंगे। आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, यही बंदर आपकी सहायता करेगा। भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया के प्रभाव से नारद जी को मुक्त किया। नारद मुनि को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन वह अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे। दोनों शिवगण नारद जी के पास क्षमा मांगने के लिए पहुँचे। नारद जी ने कहा, तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर पूरे विश्व पर अपने बल से विजय प्राप्त करोगे और तुम दोनों को भगवान राम के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद मुनि के कारण ही भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा और सीता का वियोग सहना पड़ा। अगर मेरी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर दें।